अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ आपके पास आ गए हैं, जो कि है ब्रोस्ट चिकन टिक्का। ये एक हमने फ्यूज़न बनाया है चिकन टिक्के का और ब्रोस्ट का। तो हम इसके रेसिपी के लिए बताते हैं आपको कि क्या क्या चाहिए हमको। तो ब्रोस्ट चिकन टिक्का बनाने के लिए हमको चाहिए हाफ़ kg चिकन हमने ले लिया। ये बोनलेस है, क्यूब्स में हमने काट लिया है इसको। चिकन के साथ हमने ले लिया है रेड चिली सॉस ले लिया है। उसके साथ हमने 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है सोया सॉस। 1 टेबल स्पून हमने ले लिया है विनेगर। ये हमने हल्दी ले ली है, ये पिंच ऑफ हल्दी ली है हमने, 1 चुटकी बराबर लेनी है। और ये हमने चाट मसाला ले लिया है, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है चाट मसाला। उसके साथ हमने ले लिया है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। और ये नमक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसको ले सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 1 कप के जितना हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये हमको कोटिंग में काम आएंगे। और ये हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, ये अराउंड 1 to 2 कप है कॉर्नफ्लावर। हमने ये 2 एग्स ले लिए हैं, इसको हम फेंट लेंगे। इसको भी डिप करने के लिए हमने लिया है। कोटिंग में कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स और अंडे काम आएंगे। तो जी अब हम चिकन के मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले डलेगा हम इसके अंदर सोया सॉस डाल रहे हैं। पहले जो हमने 2 टेबल स्पून सोया सॉस लिया था, ये हम सोया सॉस इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर हम ये विनेगर ऐड कर रहे हैं। ये हमने विनेगर 1 टेबल स्पून लिया था, ये हमने विनेगर ऐड कर लिया है। और उसके साथ हमने 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस लिया है, ये हमने ऐड कर लिया है। तो ये बड़ी अच्छी बनती है। अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो चिकन ये आप लोग लंच में बच्चों को दे सकते हैं, खाने में दे सकते हैं और क्रिस्पी होगी ये। और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल रहे हैं इसके अंदर। और उसके साथ हम नमक ऐड कर रहे हैं, आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना नमक आप लोग खाते हैं। हमने ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून लिया है इसके अंदर नमक। और ये रेड चिली पाउडर हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ये भी 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे, ज़्यादा ताकि तेज़ भी ना हो और ज़्यादा फीका भी ना हो। और ये हम काली मिर्च डाल रहे हैं इसके अंदर, ये भी 1 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च। और इसके बाद हमने इसके अंदर हल्दी ले ली है, ये चुटकी हमने हल्दी ली है। उसके साथ हम ये चाट मसाला डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं हमने चाट मसाला डाल दिया है इसके अंदर, ये भी ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है। अभी हम इसको देख सकते हैं आप लोग अच्छे से मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे इसको अच्छे से। जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया था और ब्रेड क्रम्स और अंडे लिए थे वो हम इसको बाद में कोटिंग के लिए रखेंगे। ये इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मसाला हो जाए। हमने छोटे क्यूब्स लिए हैं बड़ों में, ताकि मसाला मतलब मुश्किल से होता है मिक्स, तो ये हमने छोटे कर लिए ताकि अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए मसाला इसका। अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे। ये एक तरीके से तिक्का मसाला बन गया इसका जो हमने मैरिनेट किया है। और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होता है। आप लोग इसको स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या वैसे भी आप लोग खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं इसको। तो जी आप लोग देख सकते हैं हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। और ये हम इसके अंदर खाने का कलर डाल रहे हैं, जो ऑरेंज कलर, ताकि ये इसके अंदर अच्छा टिक्के का कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग को डालना चाहें आप लोग तो डाल सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है, क्योंकि इससे टिक्के का कलर आ जाएगा। तो ये ऑप्शनल है। तो जी आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो अब हम इसको ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए हम लोग रख देंगे इसको। फिर उसके बाद जो आगे का फ्राइंग का प्रोसेस होगा वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी अब हम आ गए हैं वापस। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैरिनेट होके इसको 1 घंटा हो गया है। इसकी आप लोग देख सकते हैं शक्ल कैसी हो गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है और ये बहुत अच्छी बनेगी क्रिस्पी। तो जी अब ये कोटिंग का प्रोसेस आ गया है। ये हम अंडे के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च हम शामिल कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा टेस्ट आए। और थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट हम शामिल कर रहे हैं, बिल्कुल चुटकी भर सॉल्ट हमने शामिल कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से फेंट देंगे ताकि जब हम इसकी कोटिंग करें तो थोड़ा सा अंडे का भी अच्छा टेस्ट आए, बिल्कुल प्लेन टेस्ट ना आए। तो जी अब हम ये कॉर्नफ्लावर जो हमने लिया था, ये अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स में ऐड कर रहे हैं ताकि हम पहले अंडे की कोटिंग कर लें और फिर उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर में चिकन को डिप कर दें अच्छे से, तो ताकि दोनों का क्रिस्पीनेस आए। ये जो हमने 1 कप लिया था कॉर्नफ्लावर, उसमें से हमको देखना है कि ब्रेड क्रम्स में कितना हमको लगेगा। आप लोग अपने अंदाजे से कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तो जी अब हम ये डिप कर रहे हैं, इसकी कोटिंग हम लोग कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लोग अंडे के अंदर करेंगे, जो हमने नमक और काली मिर्ची डाल दी थी इसके अंदर। और अब हम ये इसके अंदर कर रहे हैं डिप कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग, हम इसके अंदर ये डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। ये अच्छे से इसका ऑयल हमने गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। थोड़ी ये डीप फ्राई होगी ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए। इस तरीके से ही सारा प्रोसीजर आपको करना है। पहले अंडे में डिप करनी है, उसके बाद आपको ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर में डिप करनी है। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ये फ्राई होना शुरू हो गई है ये, और ये डिप कर रहे हैं और ये इस तरीके से आपको डाल देना है। अभी इसको पहले आपको वन साइड से पकने देना है, एक साइड से, ताकि ये मतलब इसका जो सारा हमने कोटिंग करी है वो निकले ना। अभी ये अच्छे से पक रही है, अभी इसको हम पलटाएंगे नहीं इसको। तो अभी ये जब तक अच्छे से पक जाए एक तरफ से, फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो जी आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अच्छे से ये फ्राई हो गई है। इसमें टिक्के का भी टेक्सचर आ गया है और ब्रोस्ट का भी टेक्सचर आ गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसको अच्छे से इसका ऑयल एक्सेस निकाल के जो है आपको निकालना है प्लेट में। अच्छे से ऑयल आप निकाल लेंगे इसका। तो ये देख सकते हैं, इसमें टिक्के का भी टेक्सचर आ गया है और ब्रोस्ट का भी आ गया है। और ये अभी थोड़ी देर में क्रिस्पी भी हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो जी आप लोग देख सकते हैं, हमारा ब्रोस्ट चिकन टिक्का रेडी हो गया है बिल्कुल। ये बच्चे मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं और केचप के साथ भी खा सकते हैं, और बड़े भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जी अंदर से देखिए बिल्कुल कैसे सॉफ्टली ये बिल्कुल पक गई है, कोई कच्ची नहीं रही है बिल्कुल, आप लोग ये देख सकते हैं। तो आप लोग अपने घर में बनाइएगा, ये बच्चों के साथ एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा हमको फीडबैक कैसी लगी आपको ये ब्रोस्ट चिकन टिक्का फ्यूजन। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।